अयोध्या में राम मंदिर बनना जरूर शुरू हो गया है, लेकिन बीजेपी राम मंदिर के साथ जुड़ी आंदोलन की यादों को खत्म होने ही नहीं देना चाहती। इसलिए गाहे बगाहे वो राम मंदिर से जुड़ी जानकारी को सिर्फ अपनी कामयाबी के तौर पर नहीं बल्कि कांग्रेस की नाकामयाबी के तौर पर भी पेश करती रहती है। नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। ताजा मामला 5 जनवरी का है, जब गृह मंत्री अमित शाह ने अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को लेकर एक बड़ा ऐलान किया था। अमित शाह ने कहा था कि अयोध्या में 1 जनवरी 2024 को राम मंदिर तैयार मिलेगा, यानी 2024 लोकसभा चुनाव से पहले फिर राम मंदिर की चर्चा जोरों पर होगी। शाह ने अपने बयान में सिर्फ राम मंदिर के निर्माण पूरा होने की तारीख नहीं बताई, बल्कि 2019 लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी की तारीख नहीं बताएंगे वाले बयान का भी जवाब दिया है। अमित शाह ने कहा कि साल 2019 में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। आज राहुल गांधी और सभी को यह सुनना चाहिए कि 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में लोगों के लिए विशाल और आसमान छूता मंदिर तैयार होगा। शाह ने राहुल का नाम लिया तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन पर निशाना साधा है। खड़गे ने अमित शाह से पूछा कि आप मंदिर की घोषणा करने वाले कौन होते हैं? क्या आप राम मंदिर के महंत हैं? इस बयानबाजी में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अमित शाह ने हमला राहुल पर किया तो जवाब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया, लेकिन खड़गे से भी ज्यादा जोरदार जवाब राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने अमित शाह को दिया। जगदानंद सिंह ने कहा कि हम हे राम में विश्वास करने वाले हैं, जय श्री राम में नहीं। हमारे हृदय में राम है। जगदानंद सिंह ने अमित शाह को याद दिलाया कि श्री राम न तो अयोध्या में हैं और न ही लंका में, बल्कि श्री राम सबरी की कुटिया में आज भी मौजूद हैं। जगदानंद सिंह ने अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि अब श्री राम लोगों के दिलों में से हटकर क्या मंदिरों में बैठेंगे? उन्होंने गृह मंत्री से सवाल पूछते हुए कहा कि क्या श्री राम रामायण से भाग जाएंगे, लोगों के दिलों में से भाग जाएंगे? क्या भारत राम का नहीं रहेगा, अब सिर्फ मंदिर में ही राम रहेंगे? जगदानंद सिंह इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि नफरत की जमीन पर मंदिर का निर्माण हो रहा है। अब इस देश में इंसानियत नहीं बची है, अब उन्मादियों के राम बचे हुए हैं। भारत में यह माना जाता था कि सबके दिलों में राम है, पूरा देश राममय है और कृष्णमय है। भारत के राम भारत के कण कण में हैं। भारत में राम को लोगों के दिलों से छीनकर सिर्फ पत्थरों के आलीशान भवन में बैठाया नहीं जा सकता। राम कभी भी कैद नहीं हुए हैं। जगदानंद सिंह का यह जवाब भले ही अमित शाह के सवाल का जवाब है, लेकिन ये सच है कि पिछले 2 दशकों में सिर्फ राम ही नहीं, भगवान हनुमान का भी चरित्र भक्तों के लिए बदल गया है। पहले जहां राम मर्यादा पुरुषोत्तम होते थे, वहां अब उनके नाम पर हर मर्यादा को तोड़ा जा रहा है। पहले राम शांत सौम्य होते थे, उनका धनुष कंधे पर रहता था और वो मुस्कुराते हुए आशीर्वाद देने वाली मुद्रा में दिखते थे, लेकिन अब श्री राम हाथ में धनुष लिए हुए गुस्से में दिखने लगे हैं। अक्सर आपने वाहनों के पीछे रौद्र रूप में भगवान हनुमान की तस्वीर देखी होगी, यानी देश की राजनीति में सिर्फ राजनीतिक पार्टियों के समर्थकों में उग्रता नहीं बढ़ी है, बल्कि उन उग्र समर्थकों को अपने भगवान भी उग्र रूप में पसंद आने लगे हैं। राम पहले कण कण में बसते थे, लेकिन अब सियासत ने भगवान राम को अयोध्या के साथ बांध दिया है। राम अब अयोध्या में बस गए हैं। अब उनकी चर्चा अयोध्या से शुरू होती है और अयोध्या में खत्म हो जाती है। ये तो सभी जानते हैं कि बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है। उसकी टॉप प्रायोरिटी है सत्ता पाना, फिर उसके लिए साम दाम दंड भेद चाहे जिसका भी इस्तेमाल करना पड़े। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बनने वाले राम मंदिर पर बीजेपी अपनी जीत का दावा ठोक रही है। जो मंदिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बना, उस पर बीजेपी का दावा और उसको लेकर विपक्षी दलों पर हमला करना उसकी उसी राजनीति का हिस्सा है जिसके तहत उसने राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत की थी। लेकिन क्या चुनाव से ठीक पहले मंदिर के कपाट खोल देने से रोजगार, महंगाई जैसे मुद्दे खत्म हो जाएंगे? क्या जनता बीजेपी को सिर्फ इसलिए वोट दे देगी
कि उसके शासन में मंदिर का निर्माण पूरा हो गया? क्या एयरपोर्ट, रेलवे और पीएसयू का बिक जाना, डीजल, पेट्रोल से लेकर दाल, तेल और आटे का महंगा हो जाना, उसके लिए कोई मुद्दा नहीं होगा? या फिर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राम मंदिर निर्माण पूरा होने की तारीख का ऐलान कर फिलहाल अमित शाह जनता का मूड समझना चाहते हैं? क्या बीजेपी इस साल 9 राज्यों में होने वाले चुनावों में राम मंदिर निर्माण करवाने को मुद्दा बनाएगी? क्या मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में राम मंदिर को बीजेपी अपना मुख्य मुद्दा बनाएगी? क्या बीजेपी राम मंदिर को 9 राज्यों में आजमाकर 2024 में उसके इस्तेमाल पर फैसला करना चाहती है? इसलिए 2023 के शुरू में ही गृह मंत्री 2024 की बात कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इस बार बीजेपी का राम मंदिर एजेंडा सफल होगा? क्या बेरोजगारी और महंगाई को भूलकर जनता भगवान राम के नाम पर बीजेपी को वोट देगी? कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। साथ ही बेल आइकन दबाकर हमसे जुड़ें और हमारा हौसला बढ़ाएं। नमस्कार।